मिर्जा साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि चीनियों पर हमले क्यों हो रहे हैं और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? आपका माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बहुत शुक्रिया विवेक जी। ये जो कल हमला हुआ है ये 28 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक चाइना के इंजीनियर्स का कॉन्वॉय था जो कि जा रहा था सैंडिक प्रोजेक्ट पे, राइट। और इसको दो फौजी गाड़ियां प्रोटेक्शन दे रही थी। तो इसके ऊपर हमला किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बीएलए ने। उसमें पाकिस्तानी सेना के 7 फौजी मारे गए हैं और 11 गाड़ियां तबाह हुई हैं। तो अभी चाइनीज का पता नहीं है कि उनके कोई घायल हुआ है या जख्मी हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमला है। और जैसा मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ मुसलसल, ये डेली बेसिस पे हमले हो रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में वाज़े तौर पर ड्यूल पावर की सिचुएशन है, जहां पे अब देखना यह है कि जैसे दो गाड़ियां होती हैं, एक पीछे एक आगे, अब वो बराबर आ गई हैं। अब देखना यह कि बलोच आज़ादी की गाड़ी आगे निकलती है या पाकिस्तान उनको कब ख़त्म कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ख़त्म कर सकेगा। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना की कोशिश तो यही है कि किसी न किसी तरह से हम अपनी फौजें बलूचिस्तान में लेके आए अपने प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए। लेकिन ग्वादर का एयरपोर्ट जो अरबों डॉलर के मालियत से बना, वहां कोई जहाज ना उतर रहा है ना वो सर्विस में है। 1 साल हो गया है। तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल में इस वक्त बलूचिस्तान को दाखिल कर दिया पाकिस्तान ने। जी तो चीनियों का क्या रुख है इस पर? चीनी तो ना वही बात है, ना पाए मानदन ना जाए रफ्तन, ना कोई पांव रखने की जगह है और ना कोई जाने की जगह है उनके लिए। उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो वो तो यही चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है पाकिस्तान इस बात पे राजी हो कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड अपने करें अपने प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए। और मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी चाइनीज आर्मी के जो लोग हैं एडवाइजरी कैपेसिटी में ऑलरेडी बलूचिस्तान में मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद है। तो देखते हैं क्या होता है। हालात बहुत ख़राब हैं और ये अब बलूचिस्तान की, मुझे लगता है जिस स्पीड से ये मार रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को डेली बेसिस पे, तो ये 2025 का साल मुझे तो यही लगता है कि हो सकता है बलूचिस्तान की आज़ादी का साल बन जाए। जी मैं चाहूंगा मोहसिन रजा खान इस पर जवाब दें। और एक बहुत बड़ा हमला है, बलूचिस्तान की लिबरेशन की बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी उठी। वहां पर भी फजलुर रहमान कह रहे थे कि बलूचिस्तान जो है वो आजाद होने के कगार पर है और किसी भी दिन वो अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर देंगे और यूएन को मान्यता देनी पड़ेगी या फिर यूएन उन्हें मान्यता दे देगा। और जिस हिसाब से अटैक हो रहे हैं और उनको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, तो क्या बलूचिस्तान लिबरेशन की कगार पर है? मोहसिन रजा सर बताएं। देखें, इस तरह तो दहशत गर्दों को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं और जो लोग मासूम लोगों पे हमले कर रहे हैं आप उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बता के बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। वो दहशत गर्द हैं और दहशत गर्दी क्या कोई ठिकाना नहीं है। और दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की फौज और अवाम इकट्ठे है। इससे पहले भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान ने सवात के इलाके में तालिबान दहशत गर्द आ गए थे और पूरा इलाका खाली करा के पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑपरेशन करके उनको अपनी सरजमीन से निकाल दिया था। इस तरह बलूचिस्तान में भी दहशत गर्द जो है उन्हें गैर मुल्की कुव्वतों की इमदाद हासिल है और उनकी हिमा पे वो चाइना के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना के खिलाफ कौन है और कौन लोग चाहते हैं कि चाइना के शहरियों के और चाइना के असासों के खिलाफ
दहशतगर्द हमले किए जाए। मतलब आप उन्होंने टोटल उन्हीं डिनाइल ताकतों में की हैं, सपोर्ट आप हासिल टोटल डिनाइल में हैं जिन तालिबान को मैं बड़े मुअद्दबाना आप अगर अंदाज में मुझे आपको बात ये करने कह रहा दें, हूँ। आपको एक बात करने का सेकंड, एक शौक सेकंड, है आप बात तो अपने करें, वक्त आप बात करें करें। बात। नहीं, ये भाई तरीका साहब नहीं आप है। बात करें, आपको मेरी बात बात सुनो, करने आप की बात तमीज करो। नहीं है। आप एक 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 सवाल है करके, एक एक मेरा, करके प्लीज, एक एक करके, एक एक करके, आपसे एक 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 करके। सवाल है ना, आप आराम बात से बात करें। एक करें। सवाल है, जब एक एक करके। सवाल है, बात करें। मेरा ऐसा एक नहीं सवाल है है एक बार कि उनकी आप बात पूरी हो जाने छोड़ दीजिए दें। मिर्जा साहब, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दे, फिर करेंगे बातचीत। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से बड़े से निपट रहा है, और बलूचिस्तान में होने वाली इस दहशतगर्दी से भी निपटेगा। आप बेफिक्र रहे। पाकिस्तान की जो फौज है वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई करने का इरादा रखती है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान से तालिबान दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कार्रवाई करने की कोशिश की थी, और उन्हें पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में घुसकर मारा है। और इन लोगों के खिलाफ भी एक ऑपरेशन ईरान में पाकिस्तान ने किया था, और अभी अगर जरूरत पेश आए तो उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। अमजद मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं। मिर्जा साहब, देखिए बात सुने, ये कह रहे हैं कि स्वात में तालिबान दहशतगर्द घुस गए थे। ये मुझे नहीं पता ये टाइटल इन्होंने तालिबान को कब दिया, क्योंकि पिछले 40 सालों से तालिबान इनके एलाइज थे, इनके बनाए हुए प्यादे थे, ये रीजनल जो है वो डोमिनेंस हासिल करने के लिए, और उनको ये फ्रीडम फाइटर कहते थे, मुजाहिदीन कहते थे। अब वो इनकी बात नहीं सुनते तो वो टेररिस्ट हो गए। यही प्रॉब्लम है इस वक्त इन लोगों का कि ये डिनायल मोड में है। ये तहरीक आज़ादी बलूचिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही हैं उनको कहते हैं ये टेररिस्ट हैं, बजाय इसके कि ये एक्सेप्ट करें कि चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज को हिस्सा दे के थोड़ा बहुत उनके मुंह में डाल के तो ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बलूचिस्तान की एथनिक जो कम्युनिटी है, जो नेशन है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये हमला सैंडक पे हुआ है, यहाँ पे 28 गाड़ियां जो है, बीएलए की स्टेटमेंट आई है, उस 28 गाड़ियों को निशाना बनाया, 11 तबाह कर दिए, 7 ये फौजी मार बड़ी दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात की आपने कि जो पाकिस्तान की बात माने वो पाकिस्तान का दोस्त, जो पाकिस्तान की बात नहीं माने वो पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट, पाकिस्तान के लिए आतंकी। बिल्कुल तालिबान पे भी यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बाकियों पर भी यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, भारत के साथ भी यही फार्मूला अप्लाई करते रहे हैं आप 1947 से। हमारे साथ इस वक्त सुमैला सिद्दीकी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुमैला, ये फार्मूला कब तक चलेगा? मैं सिवा सर इसके बाद आपके पास आ रहा हूं कि जो पाकिस्तान की बात माने ही इज अ गुड मैन, और जो पाकिस्तान की बात नहीं माने वो टेररिस्ट है। जैसे तालिबान अब आपके लिए टेररिस्ट है, पहले आपका दोस्त हुआ करता था। देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दी को किसी कभी इस तरह से वाइब्रेट इंडिया का हमेशा से इल्जाम, आप लोग बैठ के इल्जाम लगाते हैं। आप लोगों की में फुटप्रिंट, कनाडा में आपके फुटप्रिंट, हर जगह आप लोगों को जाके मारा है। आपका मसला पाकिस्तान से शिकायत रहती है, आके बैठे रहते हैं, सेल्फ परसेप्शन में आप लोग मौजूद हैं और उससे आप निकलना नहीं चाहते हैं। आपका मसला, पाकिस्तान का हर मसला आपका मसला है। अपने आपके इंटरनल मसले जो चल रहे हैं उनको आपने सॉल्व नहीं करना, आपको पाकिस्तान के हर मसले में टांग अड़ानी है। पाकिस्तान में हर मसले की वजह भी इंडिया ही है। हम उस तरह आपकी तरह नहीं बोलते। चलिए, जान के अच्छा लगा कि आप लोगों के मसले की वजह, आप लोगों के सारे मसलों की वजह हम हैं। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि चलिए आप इतना मानती तो हैं। कभी हमारे सारे मसलों की वजह आप हुआ करते थे, चाहे वो इंट्रूडर्स हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान के भेजे गए टेररिस्ट हो, श्रीनगर का मामला हो, घुसपैठ हो, कभी आप हुआ करते थे। आज आप कह रहे हैं कि बाजी पलट गई है। पिछले 10-12 सालों में, 14 सालों में आप कह रही है बाजी पलट गई है। ठीक बात है सुमैला जी। आपको तकलीफ यह है कि बांग्लादेश से क्यों दोस्ती शुरू हो गई, आपको तकलीफ यह है कि चाइना के साथ क्यों दोस्ती है, आपको तकलीफ यह है कि इंटरनेशनल हमारे मरासिम क्यों बेहतर हो रहे हैं। आपको बहुत तकलीफ है इस बात की
क्योंकि आप नहीं लोगों ने हमें पाकिस्तान हमें बलूचिस्तान के लोगों की बड़ी चिंता है। बलूचिस्तान में जो वायलेशंस हो रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस, मानवाधिकार जो खत्म किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, वहां के रिसोर्सेज उनको नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। इस्तेमाल करते हैं आप अपने ही भारतीयों के ऊपर। आप कनाडा जाके उनको मार के आते हैं, वहां पे आप बैन हो जाते हैं। आपको उसकी फिक्र क्यों नहीं है जहां पे एक हॉस्पिटल के अंदर एक खातून का रेप होता है और गैंग रेप होता है, आपको उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आपको परवाह है तो पाकिस्तान की, जहां पे आपके फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जहां पे आप लोग अपने लोग भेजते हैं, आपको उसके फुटप्रिंट्स की बड़ी परवाह है। नहीं, बलूचिस्तान में बड़ा गलत हो रहा है ना। बलूचिस्तान की आवाज दुनिया भर में उठानी बहुत जरूरी है। की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो। जी। हम तो हर दफा एससीओ कॉन्फ्रेंस में हम पिट पिट के मर गए। आपके तो जो है वो वजीर खारजा आ रहे हैं और कह रहे हैं हम बायलैटरल ट्रेड नहीं करना चाहते, हम बायलैटरल डायलॉग नहीं करना चाहते, हम दोस्ती के लिए नहीं आ रहे। हम सुमैला जी, इस माइंडसेट के साथ आएंगे तो 370 खत्म होने के बाद ट्रेड तो आपने बंद की, हमने तो बंद की नहीं। और वैसे भी आपसे ट्रेड करके हमें क्या ही मिल जाएगा। तो हम ज्यादा लोड लेते नहीं है। हमें जिन मुल्कों से ट्रेड कर रहा है हम उन्हें वरीयता देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बलूचिस्तान आपकी दुखती रग क्यों हो गई है? एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी नस है जिसको छूने से आपको तकलीफ होती है। बलूचिस्तान वो मुद्दा बन गया है। आप लोगों ने क्या किया बलूचिस्तान में? खराब हो गए क्योंकि हसीना वाजिद जब तक वहां मौजूद थी तब तक तो आपकी जय आप नहीं आएंगे मेरे सवाल पर, मुझे पता है। मैं आपको बलूचिस्तान पूछूंगा, आप बांग्लादेश और कनाडा पे ही जाएंगे, मुझे पता है। आप सिवाज सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाज सर जी सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाज सर। हाँ देखो विवेक, सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का कभी हिस्सा बनना नहीं चाहता था। ये सच्चाई है कि 1948 में जबरदस्त इन्होंने कब्जा किया फौज भेज के, और जब से बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अपने साथ मिलाया है उसको एक्सप्लॉइट किया है। क्योंकि ये देखें, बलूचिस्तान 40% है पाकिस्तान का और सबसे बड़ी प्रोविंस है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल, मगर सबसे पुअर है। उसका जो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कमज़ोर है पाकिस्तान के मद्देनज़र से। वहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को अगर देखें कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है वो जिसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहता है चीन, जिसमें $62 बिलियन इस्तेमाल किया है, तो वो अब पहले तो बलूचिस्तान लोग कहते थे कि पाकिस्तान ही इनको एक्सप्लॉइट करता है। आज की तारीख में चीन भी एक्सप्लॉइट करने लगा है। ये जो आपने आंकड़े दिए थे कि 50% तो प्रॉफिट जो है चीन ले जाता है, 48% पाकिस्तान को तो इतना, और 2% ही बलूचिस्तान। तो सच्चाई यह है, ये जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से बलूचिस्तान में, ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब ये ग्वादार पोर्ट जो है जिसमें 250 किलोमीटर का एक नेवल पोर्ट बना लिया है, और जो मिर्जा साहब बता रहे थे जो एयरपोर्ट बनाया उसके अंदर एयरपोर्ट तो बना दिया चीन ने, जहाज कोई नहीं आता। मगर ये समझना पड़ेगा अपने व्यूअर्स को कि जो ग्वादार था वो 1958 में इन्होंने ओमान से लिया, इससे पहले ये ओमान के पास था। अभी हो क्या रहा है, वहां पर लोग इतने परेशान हैं, वो मुछारे वो जा नहीं सकते बाहर, क्योंकि वहां पर उनकी फिशिंग तो जा ही नहीं सकती, वहां पर नेवल पोर्ट बना दिया है। अब हो क्या रहा है कि इतनी हालात खराब है, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया है, अब वो चुन चुन के मार रहे हैं। अब ये सच्चाई है कि जो मौलाना फैजुल रहमान ने असेंबली के अंदर बोला था कि जो 7 प्रोविंस है उनमें से 5 प्रोविंस हैं वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए तैयार बैठी हैं, और हो सकता है उनको यूनाइटेड नेशन भी रिकॉग्नाइज के। तो हम तो नहीं बोले, JUI का जो चीफ है वो असेंबली में बोल रहा है, नेशनल असेंबली में। तो हालात बहुत खराब है, पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना चाहिए। पाकिस्तान ने बलूचियों को बहुत एक्सप्लॉइट किया है, और 28 गाड़ियों को निशाना बनाया गया सर। और मुझे लगता है कि जो चीनी है उनके ऊपर अब ये इंजीनियर और टेक्नीशियन को लगाते हैं। और एक विवेक और सबसे इंपॉर्टेंट, अब चीन कहता है इनफ इज इनफ, अगर पाकिस्तान हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता तो हम अपने फौजी लेके आएंगे, हम अपनी 2 डिवीजन। तो ये तो बहुत ही शर्म की बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए कि अगर चीन अपनी 2 डिवीजन। बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान परमिशन देगा चाइना को ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान की जमीन से? यही बड़ी प्रॉब्लम है विवेक। सच्चाई यह है आज की तारीख में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा
करें तो यूके करें देवनाथ क्या? सर कुछ कहना चाह रहे हैं। यूके देवनाथ सर, उनके हाथ से निकलने वाला है। 15 अप्रैल 1948 को जो पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में दाखिल हुई और उसके बाद जो है वो दोनों देशों का विलय हो गया। बलूचिस्तान की संसद ने 14 दिसंबर 1947 और 25 फरवरी 1948 के बीच कई मौकों पर पाकिस्तान में विलय को खारिज कर दिया था। तो क्या ये इल्लीगल ऑक्यूपेशन था और क्या इसके खत्म होने का वक्त आ गया है, जिस तरह से अटैक हो रहे हैं लगातार? विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के लोगों ने दिलो दिमाग से कभी भी अपने को पंजाब के जो सुन्नी मुस्लिम हैं लीडरान उनके पास नहीं पाया। बलूचिस्तान के लोग आजादी के पहले भी अपने को अलग समझते थे, आजादी के बाद भी वह अपने को समझते हैं, और आज भी ये बार बार अलग अलग जो गुट हैं, बीएलए है, बीएलएफ है, इनके हमले दिखाते हैं कि बलूचिस्तान के लोग आज भी अपने को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते हैं। जब सीपैक कॉरिडोर बना था तो पाकिस्तान ने उम्मीद की थी, भारत ने भी उम्मीद की थी कि कम से कम एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, चीन की मदद से एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि $62 बिलियन चीन ने वहां पर इन्वेस्टमेंट की है, ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शुरुआती दिनों में भारत ने भी इसको अच्छी डेवलपमेंट समझी थी, क्योंकि हम सोचते थे कि एक पाकिस्तान है वो खुशहाली के रास्ते में जाएगा, पाकिस्तान स्टेबल होगा। अगर पाकिस्तान खुशहाल होगा, स्टेबल होगा, तो वो भारत की तरफ अच्छी निगाहों से देखेगा, और ये छोटे छोटे हमले जो पाकिस्तान करता रहता है भारत के ऊपर, इनके बारे में भूल जाएगा। बड़ा दिमाग, बड़ा दिल वाला एक देश बनेगा पाकिस्तान। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने, फ्रंटियर कोर ने, कॉन्स्टेबलरी ने बलूचिस्तान के लोगों को कभी उभरने दिया ही नहीं। सीपैक का प्रोजेक्ट इतना सुनहरा मौका था, मेरे ख्याल से अगर वहां बलूच लोगों से जिनकी जमीन ली गई है, अगर उनको अच्छा मुआवजा मिलता, वो देखते कि जिनकी जमीन पाकिस्तान की सरकार ले गई और चीन के एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया गया, उनको इतना कंपनसेशन मिला, मुआवजा मिला कि उन्होंने बड़े बड़े बंगले बना लिए, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा मामला अच्छा होता। अभी हो क्या रहा है, ग्वादर पोर्ट में आप जाइए, चीन ने इतना बड़ा एयरपोर्ट बना दिया, वहां पर बंदरगाह बना दिया, एयरपोर्ट खाली पड़ा है। $240 मिलियन बहुत बड़े मायने रखती है। अगर इसी इन्वेस्टमेंट से वहां पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया होता तो आज वहां पे हजारों लोगों को जॉब मिली होती। अगर आप वहां पर एयरपोर्ट में जाएं या ग्वादर पोर्ट में जाएं, तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन एक ही है कि लोकल जो लोग हैं उनको वहां पर नौकरियां नहीं मिल रही। हजारों की तादाद में लोग वहां बाहर बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि एयरपोर्ट में उनको चौकीदार की तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन शायद चौकीदार की नौकरी करने के लिए भी दूर दराज से, क्वेटा से या कराची से लोगों को लाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की सरकार इस मामले में जरा संवेदनशील होगी। बलूचिस्तान के लोगों को जरा उम्मीद देनी पड़ेगी कि सीपैक का प्रोजेक्ट, ग्वादर का जो बंदरगाह प्रोजेक्ट है, ग्वादर का जो एयरपोर्ट है, वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान की सरकार को शुरुआत कहां से करनी चाहिए? शुरुआत करनी चाहिए वहां के जो बलूच लोग हैं, जो गरीब आम आवाम है, उनको हजारों की तादाद में वहां पर कुछ नौकरियां दे। हाँ, छोटी नौकरी हो सकती है उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको मैनेजमेंट में भी नौकरी दे सकती है। तो चीन के जो लोग हैं, मेरे ख्याल से वहां जो मैनेजमेंट में हैं, वो इस चीज को, लोकल फैक्टर को समझ नहीं रहे हैं। चीन की जो सरकार है वो पूरी तरह, मैनेजमेंट जो है सीपैक की, वो पूरी तरह से वही सुन रही है जो कि उनको रावलपिंडी या इस्लामाबाद बताती है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीन की जो मैनेजमेंट है वो लोकल सोशल जो स्ट्रक्चर है बलूचिस्तान में, उसको स्टडी करेगी और एक मरहम का काम करते हुए बलूचिस्तान के गरीब लोगों को इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जॉब देगी, ताकि वो खुश हों, खुशहाल हों। जी, अब सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों का चैलेंज नहीं है। अब ये बात मोहसिन साहब को पता होगा, सुमैला भी जानती होंगी ये बात। 1916 और 2016 के बीच कराची में समुद्र का जलस्तर लगभग 8 इंच तक बढ़ चुका है। 2040 तक इसके आधे इंच के और बढ़ने की संभावना है। ग्वादर शहर के नजदीकी इलाके जैसे कि पिशुकन और गंज में समुद्र की लहरों ने मस्जिदों, स्कूलों और बस्तियों को निगल लिया है। सनसेट पार्क के लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट पर चट्टानों में दरार आ चुकी हैं। क्लाइमेट बहुत जबरदस्त तरीके से टफ है ग्वादर के इलाके में।
और जहां पर करोड़ों डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया है। तो एक तो क्लाइमेट का मुकाबला करना है, दूसरा ये कि बलूचिस्तान के लोगों का मुकाबला करना है। तो ये डबल फ्रंट वॉर जो है ये ग्वादर को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। मैं इस पर हमजा मिर्जा जी का जवाब चाहूंगा, उसके बाद मोहसिन रजा सर आपके पास आ रहा हूं। तो ये दो बड़ी चुनौतियां हैं, भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, और मैंने सुना 2024 में 30 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी ग्वादर में। जी बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज के तो असरात हैं पूरी दुनिया में, वो बलूचिस्तान में भी हैं। लेकिन चूंकि पाक बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं है, बलूचिस्तान में जंग आज़ादी लड़ी जा रही है, इसलिए बलूचिस्तान में कोई ऐसी बलोच हमायत याफ्ता सरकार नहीं है जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई प्लानिंग कर सके, कोई पॉलिसी मेकिंग कर सके। जी क्लाइमेट जी जी पूरा कीजिए प्लीज। हाँ जी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक तासुर दिया जा रहा है जैसे ये बलोच जो है बिल्कुल अनपढ़ किस्म के लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं। मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में कई शहरों में किताबों के मेले होते हैं, और अभी जो किताबों का मेला लगा था 4 दिन का, 70 लाख की किताबें एक दिन में बिकी बलूचिस्तान में। तो वहां पढ़ने लिखने का बहुत रिवाज है, लोग किताब पढ़ते हैं, और बेशुमार स्टॉल पंजाब से लोग जो पब्लिशर्स हैं जाके वहां स्टॉल लगाते हैं, सिंध से लोग आके स्टॉल लगाते हैं, और उन्होंने अपनी बलोची लैंग्वेज को जिंदा रखा है। उनका बलोच लिटरेचर है, बलोच शायरी है, बलोची लैंग्वेज में उनकी सियासी किताबें हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, और हमें इस पर क्लियर होना चाहिए कि बलूचिस्तान में एक जंग आज़ादी हो रही है। बलोच मर्द जो है वो बंदूक उठा के जंग में शामिल है, और बलूचिस्तान का जो होम फ्रंट है वो महारंग बलोच और सिमी बलोच और दूसरी ख्वातीन ने जो है वो होम फ्रंट संभाला हुआ है। तो पूरा बलूचिस्तान जो है उसका कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा नहीं है जो इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है। बलूचिस्तान के इस नए बच्चे की पैदाइश के दौरान जो बलूचिस्तान में दर्दें हो रही हैं, उसमें दाई का किरदार, मिडवाइफ का किरदार अदा पूरा समाज कर रहा है बलूचिस्तान का। और या तो ये स्टिल बर्थ होगी अगर पाकिस्तान जीत गया और पाकिस्तान ने इनको ख़त्म कर दिया, और या फिर ये एक नए ज़माने का एक नया बच्चा होगा की शक्ल में बलूचिस्तान पैदा होगा, एक नया आज़ाद मुल्क बनेगा। मुझे लगता ये है कि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क बनेगा, क्योंकि बलोच को आप गुलाम नहीं बना सकते, बलोच को आप दबा नहीं सकते। आप बलोच के साथ प्यार से बात करें, वो अपना दिल जिगर निकाल के आपके सामने रख देगा। लेकिन आप उसके घर में घुस के उसका सामान लूटे, उसकी माओ बहनों की इज्जतों को तार तार करें। पिछले 10 साल में 7,000 से ज्यादा लोगों के गायब होने की रिपोर्ट है। बलूचिस्तान के लोग गायब हो जाते हैं, अब पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं, कोई एलियन उठा के ले जाता है। सुमैला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमैला जी बात करना चाहूंगी। अभी इससे पहले जो आपके हिंदुस्तान से साहब बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम बड़े खुश होंगे कि गवादर सेट हो, सेट हो जाए और बलूचिस्तान में जो कायम हो जाए। से वो बड़े खुश थे जब तक आया की बातें चैनल से बैठ के। हिंदुस्तान कभी भी हिंदुस्तान की तरक्की हो सकता, हिंदुस्तान के दिल में कभी कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हिंदुस्तान ने कभी 70-72 सालों में 73 सालों में कभी भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। उनके जब भी कोई यहाँ पे आते हैं, चाहे वो वजीर खारजा आने से पहले, आने के बाद, जाने के बाद, हमेशा ऐसी बात करते हैं जो दिल चीरने वाली होती है। तो वो ये बात कहना कि सीपैक से वो बड़े खुश थे, बल्कि उनको तकलीफ है, अभी उनको जैसे तकलीफ है हमारी बांग्लादेश की दोस्ती पे, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि हसीना वाजिद का जो बबल उन्होंने इतने सालों से बना के रखा हुआ था वो टूट गया है। अब उनकी जो वहां पे प्रेजेंस थी वो खत्म हो रही है। पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस और पाकिस्तान के साथ दोबारा जो दोस्ती शुरू हो रही है, ट्रेड शुरू हो रही है, उसमें भारत को बहुत तकलीफ है। तो भारत ये बात करता है कि वो सीपैक से खुश था, तो ये बहुत ही बेवकूफाना बात है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको बल्कि खुशी होगी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान जिसके प्लीज एक एक करके सुमैला जी को बोलने दीजिए, एक एक करके। भारत से निकल, गवादर में जो कुछ हो रहा है वो कहां से हो रहा है, कौन बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वहां आए दिन भारतीय लोग पकड़े जाते हैं। इंडिया का तो बॉर्डर ही नहीं लगता, इंडिया का तो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर ही नहीं है। हमेशा आप इल्जामात ईरान का बॉर्डर है, इल्जामात के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। नहीं, हमने कई बार आपको रिपोर्ट्स दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ इल्जाम ही लगाया। प्लस आपने कहा कि भाई हम आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे।
अलबत्ता तो सुमैला जी मैं आपको बताना चाहूं, पहली बात तो ये कि भाई हम दुनिया में हर किसी की तरक्की से खुश होते हैं। दूसरी बात ये कि आज तक आप लोगों ने ना एक्सेप्ट किया है, ना आप पर इतना ज़र्फ है। वो बात कर रहे हैं कि हम आला ज़र्फ होना चाहते हैं, पहले आप खुद तो आला ज़र्फ हो। दूसरी बात ये सुमैला जी, इकोनॉमी में आप कोई लोगों बड़ी ने है। 1947 से लेकर आज तक इतने कश्मीरियों का खून बहाया, इतना कश्मीरियों का टेररिज्म खून किया बहाया है, कि हम पूरी दुनिया चाह को पता के है, भी आप- चाह के भी वो नहीं सोच सकते जो आप पाकिस्तान कहना चाह रही हैं। हमारा आजाद कश्मीर हम बिल्कुल। से अमन लोग वहां रह रहे हैं। और आज जब आपके सामने बलूचिस्तान की चुनौती है, तो हमें लगता है कि हमने तो भाई अपने आर्मी के जवानों के बलबूते आतंकवाद का सामना किया जो आपके द्वारा पैदा किया गया था। मेरी बात सुनिए, मैं भी सुमैला सिद्दीकी जी, मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं, मैं भी दो बात कहना चाहता हूं। आपकी बात मैंने सुनी, मकबूजा कश्मीर में आप आपकी बात सुनी मैंने, सुन लीजिए मेरी बात, क्या करते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आपकी फौज क्या कर रही है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए सुमैला जी, सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पे भेजिए प्लीज। थैंक यू पीसीआर। तो सुमैला जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने जो 1947 से लेकर 2024-25 तक इंसर्जेंसी देखी, जो मौत का नंगा नाच देखा, जो खून की होली देखी, और जिस तरह से हमने उसका मुकाबला किया, तो वो काबिले तारीफ है। और हमने हर बार यूएन ने पूरी दुनिया को वो सबूत दिए। सिवा सर, एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं भी दो बात कहना चाहता हूं। तो सुनिए सुमैला जी प्लीज। तो आज जब आप उस स्थिति में फंसे, बलूचिस्तान को लेकर, टीटीपी को लेकर, तालिबान को लेकर, और चाइना का कर्ज चेरी ऑन द टॉप है, जहां पे आप काबिज हैं, उनकी घड़ी। और इसमें बड़ी अच्छी शायरी मुझे याद आती है सुमैला जी, मोहसिन रजा साहब, सिवाज सर, यूके देवनाथ सर, मिर्जा साहब, कि खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, ना आप कश्मीर ले पाए ना बलूचिस्तान बचा पाएंगी। तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। अब ले देखिए, चाइना आपका दोस्त बचा हुआ है, बलूचिस्तान के साथ नहीं होने वो भी ग्वादर के जाने के बाद आपके हाथ से चला जाएगा। जो बांग्लादेश में आपने और वही चाइना तालिबान से नजदीकियां बढ़ा रहा है। और आप अपने मुल्क की फिक्र कीजिए, सिवाच नहीं, आप लोग का मसला नहीं है। अरे रे, आप लोग जब कश्मीर का फिक्र करते थे हर मंच पे, तब कितना मजा आता था आप लोगों को, आपके हुक्मरानों को, आपके आईएसआई चीफ को, आपके आर्मी चीफ को। अब तो हमारी फिक्र करने की बारी आई है, अब हमारी फिक्र शुरू हो रही है। अब हम फिक्र करते हैं बलूचिस्तान की, पहले तो अब हमें अच्छा लगता है बलूचिस्तान का फिक्र करना। मानवाधिकार को चल रहा है वहां पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरनेशनल मीडिया तो दखल देगा ना। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सिवाज सर, थैंक यू, प्लीज बोलिए। हाँ, देखो विवेक, सच्चाई यह है कि जो कश्मीर का इशू उठाया जा रहा था, आप ये देखें, कश्मीर के तो भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। मगर अब सच्चाई है कि जो पीओजे के है और वो गिलगित बाल्टिस्तान है, वो बड़ी जल्द भारत में मिलने वाला है। और उसकी वजह भारत कुछ करे या ना करे वो अलग है, कि वहां से जो लोगों की आवाज आ रही है, अगर आप पीओजे के में देखें, नहीं, भारत क्यों कुछ करेगा सर? पहली बात तो भारत कुछ करेगा ही नहीं। हम किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ विवेक, मैं यही कह रहा हूं, हम बस वेट एंड वॉच वाली स्थिति में। अगर उनको मदद चाहिए होगी तो यूएन के पास जाएं, यूएन से मदद मांगे। नहीं, वही नहीं जी, सच्चाई यह है कि विवेक, आप समझो कि आज कश्मीर में हो क्या रहा है। आप जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जांगड़, कोटली, बगनियाल। मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा था सर, मैं पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो पीओजे के तो हमारा है, वो तो संसद में गृह मंत्री का बयान है। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था विवेक, कि ये मिक्सअप कर रहे थे कि भारत, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, वो हमारा वापस आएगा और वो जल्दी आएगा। और उसकी वजह है कि लोग वहां सड़कों पे खड़े हैं, चक्का जाम, शट डाउन है। और जो मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, ये तो एक बहुत बड़ी जो लीडरशिप के ऊपर चले हुए हैं। देखो आप अभी आप सुन लें, फिर बाद में बात करना। ये सच्चाई है कि अब जो पाकिस्तान समझता है, वो कहते हैं पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सोचती है कि वो कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान की जो आर्मी है आज तक इलेक्शन हारी नहीं, जंग कोई जीती नहीं। तो पाकिस्तान को एक प्रकार से मिर्ची लड़ती है जब भी बात होती है पीओके की। अब ये बलूचिस्तान भी ऐसे नहीं करेंगे। ये बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से अभी एट्रोसिटीज कर रहे हैं,
15,000 के करीब यूथ इन्होंने गायब कर दिया। लोगों के पास जॉब नहीं है, खाने को दाने नहीं है, पीने को पानी नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है, आपके वहां पर मुल्क सोलर से हमारे लोग से बिजली ज्यादा है। करते हैं। हमारे उससे मुल्क सच्चाई में है कहीं पे भी कि सड़कों पर आज की सोल तारीख नहीं में होते। बलूचिस्तान वहाँ के के लोग जो अदाकार हैं ऐसे वो गाड़ी भी चलाते आजादी हुए चाहते गरीबों हैं। के ऊपर नहीं चढ़ 7 जाते। में से 5 पब्लिक क्योंकि जो हमारी है सड़कों पे वहां कोई पर सो ना नहीं रहा। पुलिस है ना हमारी आर्मी सड़कों है। पे- तो मुझे लगता है एक एक कि करके किसी समय रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके अपनी बात रखिए, देखो, एक एक करके बात रखेंगे तो समझ आएगी। जी ये सच्चाई है कि कभी भी नहीं सिवाज सर, आप सिवाज सर ठीक बात है, लेकिन बार बार पाकिस्तान के पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो वहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये बात कई बार कह चुका हूं और मैं मोहसिन रजा के पास जा रहा हूं। जी, फ्रीडम स्ट्रगल है, बलूचिस्तान में एक नहीं फ्रीडम वो स्ट्रगल चली है। फ्रीडम